इस कहानी में हम देखेंगे एक बाप का दुख जो अपने पोते के जाने के बाद उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। ओस्लो शहर में अचानक मृत लोग रहस्यमय ढंग से जीवित हो उठते हैं। ये 3 परिवारों की कहानी है जो दुख और खोने के दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये उम्मीद और उस चीज को समझने की कोशिश भी है जिसे हम न तो समझ सकते हैं और नहीं नियंत्रित कर सकते हैं। फिल्म की शुरुआत एक बुजुर्ग आदमी महलर से होती है। वह अपने पोते के निधन से गहरे शोक में है। अपने पोते के जाने का दुख मनाते हुए वह अपनी बेटी के बारे में भी चिंतित है। एक माँ के रूप में वह इतना बड़ा दुख कैसे सह पाएगी। वह अपनी बेटी ऐना से मिलने जाता है, लेकिन ऐना उससे अपनी भावनाएं साझा नहीं करती। वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह अपने पिता के लिए नाश्ता बनाती है और काम पर चली जाती है। होटल में हर कोई उसके दुख में शामिल होना चाहता है, लेकिन वह किसी से बात नहीं करती। वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे सब कुछ सामान्य है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम आगे देखते हैं कि एक बुजुर्ग महिला दिखाई जाती है जिसकी महिला पार्टनर का निधन हो गया था। उसकी सहमति से उसकी पार्टनर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। महिला अपने पार्टनर के जाने के बाद पूरी तरह अकेली हो जाती है। इसके बाद हमें एक परिवार से मिलवाया जाता है जिसका पति डेविड और पत्नी ईवा थे। उनके 2 बच्चे थे। यह एक खुशहाल परिवार था जो अपना दुख और सुख एक साथ मनाता था। आज डेविड के बेटे का जन्मदिन था और उन्होंने योजना बनाई थी कि काम से एक साथ ये जन्मदिन मनाएंगे। इस योजना के बाद ईवा और डेविड काम के लिए निकलते हैं। वे ये नहीं जानते थे कि आज जो उन्होंने योजना बनाई थी उसका परिणाम एकदम विपरीत होगा। ईवा की कार एक सुरंग पार करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और ईवा की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। उसके पूरे परिवार को उसकी मृत्यु से गहरा धक्का लगता है। डेविड अभी भी अस्पताल में था। यह रात एक भयानक सपने जैसी थी। उसी रात एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सबके कान फटने वाले हैं। जब ये आवाज सुनाई दी तो पूरी दुनिया की बत्तियां अचानक चपकने लगीं। इस आवाज के साथ सभी पक्षी भी उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि ऐना के काम करने के स्थान पर भी एक पंखा गिरता है, लेकिन सौभाग्य से ऐना बच जाती है। ऐना का पिता जो अपने पोते की समाधि पर था भी इस आवाज को सुनकर बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो उसे अपने पोते की समाधि से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि उसका पोता जीवित है और इसे जांचने के लिए वह अपने पोते की समाधि खोदता है। हमें यह नहीं पता चलता कि उसका पोता जीवित है या नहीं, लेकिन हम महलर के चेहरे पर हैरानी देखते हैं। हम आगे देखते हैं कि उस बुजुर्ग महिला जिसकी महिला पार्टनर एक दिन पहले गुजर गई थी, अपने पार्टनर के बिना पूरी तरह अकेली थी और उसे याद करते हुए रो रही थी। अचानक उसे अपने घर के बाहर एक आवाज सुनाई देती है और जब वह बाहर जाती है तो वह हैरान रह जाती है कि कोई नहीं बल्कि उसकी महिला पार्टनर बाहर खड़ी है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती और अपनी पार्टनर को गले लगाती है। हम आगे देखते हैं कि एक अस्पताल का दृश्य है जहां डेविड ईवा के लिए रो रहा था, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि ईवा ने अपना हाथ हिलाया है। वह हैरान होकर डॉक्टर को बुलाता है। जांच करने पर डॉक्टरों को पता चलता है कि ईवा जीवित हो गई है। उसकी धड़कन धीमी है, जिससे सभी को हैरानी होती है। वह घर लौटता है और अपने बच्चों को बताता है कि उनकी माँ जो अब तक चली गई थी अब फिर से जीवित हो गई है, लेकिन उसकी धड़कन कमजोर है, इसलिए डॉक्टर उसे निगरानी में रख रहे हैं। डॉक्टर भी ये समझाने में असमर्थ थे कि ईवा कैसे जीवित हो गई। हम आगे देखते हैं कि ऐना, जिसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं था, अपने दुख को छिपाते छिपाते थक चुकी थी। वह इस दुख को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह बाथरूम में जाकर चिल्लाती है और सोचती है कि अब वह और जीवित नहीं रह सकती। वह खुद को समाप्त करने का निर्णय लेती है और यह सोचते हुए वह अपने चेहरे को प्लास्टिक से लपेट लेती है। इससे पहले कि वह खुद को खत्म कर पाती, उसके पिता आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। उसके पिता ने उसके बेटे को समाधि से बाहर निकाल लिया था जो जीवित था, और वह ये बात अपनी बेटी को बताना चाहता था। वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे उसके बेटे के कमरे में ले जाता है। उसे भी अपने बेटे को देखकर खुशी होती है। जो भी लोग फिर से जीवित हुए थे वे अजीब लग रहे थे और उनका व्यवहार भी अलग था। ईवा जो कार दुर्घटना के बाद फिर से जीवित हुई थी, ठीक उसी हालत में थी जिस हालत में वे इस दुनिया से गई थी। वह बुजुर्ग महिला जिसकी महिला पार्टनर एक दिन पहले इस दुनिया से चली गई थी, उनके शरीर में कोई सरन नहीं थी क्योंकि उनकी मृत्यु को अभी एक ही दिन हुआ था, बस उनकी आंखें अलग लग रही थी। ऐना का बेटा कई दिनों पहले गुजर चुका था और उसका शरीर सड़ चुका था। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। भले ही उसके दादाजी ने उसे घर लाने के बाद नहलाया था,
फिर भी दुर्गंध जारी थी। ऐना अपने पिता से कहती है कि हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, उसकी हालत ठीक नहीं है। उसके पिता मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे उसे अस्पताल नहीं ले जा सकते क्योंकि शरीर को समाधि से निकालना अवैध है। हमने उसे पहले ही अवैध रूप से कब्र से निकाल लिया है। अगर डॉक्टरों को पता चला कि वह कई दिनों तक मृत रहने के बाद फिर से जीवित हो गया है तो वे उसे प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब वे बात कर रहे थे तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और पुलिस आती है। वे ऐना से उसके मृत बेटे के बारे में पूछते हैं। पुलिस को शक था कि उसके दादा ने उसे कब्र से निकाला है, लेकिन ऐना चुप रहती है। उसकी दयनीय स्थिति और तनाव को देखकर पुलिस अधिकारी वहां से चले जाते हैं। रात गुजर जाती है और टीवी पर खबर फैलती है कि सिर्फ 3 ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मृत लोग फिर से जीवित हो गए हैं। कई लाशें कब्रों से बाहर आ गई थी, कुछ तो कब्र फाड़ कर निकली और कुछ को बाहर निकाला गया। सभी पुनर्जीवित लोगों की हालत एक जैसी थी। उनमें कोई भावना नहीं थी, वे न बोल सकते थे और न सुन सकते थे और न ही कुछ खा रहे थे। उनके पुनर्जीवित होने का संबंध कल शाम सुनी गई उस जोरदार आवाज से हो सकता है, सभी ने सुनी थी। पुलिस को भी पता चलता है कि ऐना के पिता ने उसके बेटे को कब्र से निकाला था। ऐना अपने पिता को सुझाव देती है कि जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए वे द्वीप पर चले जाएं। उनके पास वहां एक घर है, इसलिए वे लड़के को द्वीप पर ले जाने का फैसला करते हैं और हम उन बुजुर्ग महिलाओं को देखते हैं जिनमें से एक पुनर्जीवित हो गई थी। जब उसकी साथी उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है तो वह महिला खाने के बजाय उस पर हमला कर देती है। ये देखकर उसकी साथी को गहरा झटका लगता है और उसे ये भी पता चलता है कि ये महिला उसकी पत्नी नहीं है। फिर भी वह उसके साथ समय बिताती है। ऐना भी अपने बेटे की पसंदीदा रिमोट कार उसके सामने लाती है और उसके सामने खेलती है, लेकिन लड़के में कोई प्रतिक्रिया या उत्साह नहीं दिखता, जिससे उनकी चिंता बढ़ जाती है। जब ऐना के पिता पानी लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक और मृत व्यक्ति उनका पीछा कर रहा है। वह बहुत डरावना दिखता है, जैसे कि वह बहुत समय पहले मर चुका हो और उसका शरीर सड़ने लगा हो। वह ऐना के पिता को ऐसे देख रहा था जैसे वह उसे खत्म कर देगा। हम आगे देखते हैं कि ईवा के बच्चे उससे मिलने आते हैं, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाती, यहाँ तक कि उन्हें देख भी नहीं पाती। ईवा का बेटा बहुत उत्साहित होता है और अपनी माँ को वह खरगोश दिखाता है जिसे उसके पिताजी ने उसके जन्मदिन पर उपहार में दिया था। ईवा चुप रहती है, लेकिन वह अपने बेटे से खरगोश लेती है और उसे मार देती है। उसके बच्चे और पति डर के मारे ये देखते रहते हैं। ईवा की बेटी ये समझ जाती है कि उनके सामने बैठी महिला उनकी मां नहीं है। हम आगे देखते हैं कि ऐना भी उस मृत व्यक्ति को देख सकती है जिसे हमने उसके पिता के पीछे देखा था। ऐना डर जाती है और अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेती है। जब उसके पिता वापस आते हैं तो वह उन्हें उस मृत व्यक्ति के बारे में बताती है। उसके पिता कहते हैं, तुम यहीं रहो, चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। ऐना उन्हें मना करती है, लेकिन उसके पिता उसकी नहीं सुनते और बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वे बाहर जाते हैं, मृत व्यक्ति उन पर हमला करता है और बेरहमी से उन्हें मार देता है। ये भयावह दृश्य ऐना को इतना डरा देता है कि वहां रहना उसके लिए एक पल भी कठिन हो जाता है। वह अपने बेटे को लेकर नाव में भाग जाती है। पानी गहरा था, इसलिए वह मृत व्यक्ति उसका पीछा नहीं कर सका। अंतिम दृश्य में ऐना अपने बेटे के साथ नदी में बहते हुए दिखाई जाती है। उसे यह भी पता चलता है कि जो उसके पास है वह उसका बेटा नहीं है। वह उसे आखिरी बार गले लगाती है और उसे पानी में छोड़ देती है। उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया और जो प्रकृति ने उससे छीन लिया था उसे वापस लौटा दिया। इसी तरह वह किसी भी खतरे से बच जाती है। हमें उससे यह सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति अपनी स्थिति को जल्द स्वीकार कर लेता है उसके इस दुनिया में जीवित रहने की संभावना ज्यादा होती है। जो खो चुका है वह कभी वापस नहीं आता।